बच्चों नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 7वीं गणित माह मार्च की वर्कशीट हल करते हैं। तो बिना समय गवाए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। खंड आ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, 8 घंटे एक दिन का कौन सा भाग है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और यदि इसमें 8 का भाग दें तो भागफल 3 आता है। अतः इसका उत्तर होगा बी, 1/3। बच्चों हम जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यदि हम 24 में 8 का भाग देते हैं तो भागफल 3 आता है। अतः 24 इसी प्रकार से अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। दी गई आकृति में x का मान क्या होगा? बच्चों हमें एक आकृति में त्रिभुज दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करना है, अर्थात बाह्य कोण। तो बच्चों हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उस त्रिभुज के अंतः सुदूर दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यह परिभाषा है। तो इसके अंदर के दूर के कोण हैं 40 और 60 अंश। बच्चों इन दोनों कोणों को हम जोड़ते हैं, 40 - 60 = 100 अंश। अतः इसका उत्तर होगा सी, 100 अंश। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। संख्या 17 को दर्शाने वाले मिलान चिन्ह हैं। बच्चों मिलान चिन्ह अर्थात टैली चिन्ह। तो 17 को हम देखते हैं तो वह डी में आ रहा है, क्योंकि डी में 5 5 की जोड़ी 3 है, तो ये 15 होंगे और 2 लाइन इस प्रकार से खड़ी हुई खींची हुई हैं, तो 15 2 17 हो जाएगा। अतः इसका उत्तर डी होगा। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई को कहते हैं। तो बच्चों किसी भी खेत के चारों ओर बाड़ लगाएंगे अर्थात चारों लंबाइयों का योग, अर्थात यह परिमाप होगा। तो इसका उत्तर होगा बी, परिमाप। प्रश्न 5 को देखते हैं। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी है। बच्चों हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें बी से डी की लंबाई पूछी गई है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा डी, 9 मीटर। प्रश्न 2 का पहला, बताइए 2 छायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे? बच्चों वृत्त में हमें 2 छायांकित भाग दिए हुए हैं। इन छायांकित भागों को मिलाकर वृत्त का आधा भाग बनेगा, जिस प्रकार से आपको दिख रहा है। अतः उत्तर में आएगा 1/2 भाग। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। एक विद्यार्थी 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? बच्चों इस प्रश्न में हमें औसत ज्ञात करना है, अर्थात तीनों संख्याओं को जोड़कर हमें 3 का भाग देना है, जो 4 - 5 - 3/3 होता है, और इसे जोड़ते हैं तो 12/3 होता है, और 12 में 3 का हम भाग देते हैं तो 4 प्राप्त होता है। अतः उत्तर में औसत 4 आता है। अब हम प्रश्न 3 को देखते हैं। नीचे बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खाने का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग इकाई। बच्चों हमें नीचे एक चित्र दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और प्रश्न में कहा है एक खाने का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग इकाई। तो बच्चों इसमें हम गिनते हैं तो कुल 16 खाने हैं। अतः एक खाने का क्षेत्रफल दिया है 1 वर्ग इकाई, तो 16 खाने का क्षेत्रफल होगा 16 वर्ग इकाई। अतः बच्चों इसका उत्तर होगा 16 वर्ग इकाई। प्रश्न 4, वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। इस सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों हमें सारणी में वर्ष एवं साइकिलों की संख्या दी हुई है
और इसके अनुसार हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए सबसे पहले आ नंबर के प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष सबसे अधिक संख्या में साइकिलें निर्मित की गई हैं? लिखिए। बच्चों, हमें इस सारणी में देखना है और किस वर्ष सबसे अधिक साइकिलों का निर्माण हुआ है। तो हमें सबसे ज़्यादा 1200 वर्ष 2002 में साइकिलें दिख रही हैं, अतः इसका उत्तर होगा वर्ष 2002, क्योंकि इस वर्ष सबसे अधिक साइकिलों की संख्या निर्मित की गई है। अब हम प्रश्न बा को देखते हैं। वर्ष 1998 से वर्ष 2002 के बीच कुल कितनी साइकिलें निर्मित की गई हैं? वह सबसे अधिक एवं सबसे कम साइकिलों की संख्या का अंतर लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न में वर्ष 1998 और 2002 के बीच कितनी साइकिल निर्मित की गई हैं, इसे पूछा गया है। तो बच्चों, हमें 1998 और 2002 के बीच की संख्या देखना है। तो स्पष्ट रूप से हम 99, 2000 और 2001 की साइकिलों को योग करना है, जिसका योग आता है 2600, अतः इसका उत्तर होगा 2600। इसी प्रकार से अंतर भी पूछा गया है, सबसे अधिक एवं सबसे कम साइकिलों का अंतर। तो बच्चों, सबसे अधिक साइकिल 1200 है और सबसे कम साइकिल 600 है। अब इनका हम अंतर करते हैं, तो 1200 ऋण 600 करेंगे तो कुल साइकिलों का अंतर 600 आता है, अतः अंतर में हम 600 लिखेंगे। अब हम प्रश्न 5 को देखते हैं। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न का मान बताइए। बच्चों, हमें चित्र दिया हुआ है और इसमें कुल 10 खाने दिए हुए हैं और इसमें छायांकित भाग कुल 3 हैं, अतः हम छायांकित भाग को भिन्न में लिखेंगे। तो बच्चों, छायांकित भाग 3 है और कुल भाग 10 हैं, अतः हम 3/10 लिखेंगे, क्योंकि छायांकित भाग 3 है, अतः उत्तर में आएगा 3/10। अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। नंबर 1, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उसकी माँ ने 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया, तो बताइए। नंबर आ, विद्या ने कितना पानी पिया? बच्चों, इस प्रश्न में कहा है 5 लीटर में 2/5 लीटर विद्या ने पानी पिया, अतः इस प्रश्न को हल करने के लिए हम 5 गुणित 2/5 करेंगे और इसे हल करते हैं तो 5 में से 5 अंश में से हर कट जाता है, तो उत्तर में 2 लीटर बचता है, अतः विद्या ने कुल 2 लीटर पानी पिया। अब हम प्रश्न बा को देखते हैं। पानी की कुल मात्रा का कितना भाग प्रताप ने पिया? तो बच्चों, 2 लीटर पानी विद्या ने पिया और कुल लीटर पानी 5 है, अतः 5 में से हम 2 लीटर को घटा देंगे तो शेष 3 लीटर बचता है, अतः प्रताप ने 3 लीटर पानी पिया। प्रश्न 2, 4.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। बच्चों, अब हम प्रकार और स्केल की सहायता से हम 4.5 सेंटीमीटर AB एक रेखाखंड खींचते हैं और प्रकार की सहायता से लंब समद्विभाजक खींचते हैं, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। अब हम प्रश्न 4 को देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के दिए दंड आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, हमें एक दंड आलेख दिया हुआ है और इस दंड आलेख के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। बच्चों, नीचे एक्स अक्ष में वर्ष दिए हुए हैं जो 2000, 2001, 2002, 2003 है। इसी प्रकार से ऊपर वाई अक्ष में विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है जो 0 से 80 तक है। इस दंड आलेख को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है, जो हम आपको साइड में दिखा रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। आलेख का पैमाना क्या है? तो बच्चों, इसका उत्तर है इकाई लंबाई बराबर 10 विद्यार्थी, जो कि आपको पैमाना में स्पष्ट हो रहा है।
अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। वर्ष 2002 में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो बच्चों हम 2002 में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि विद्यार्थियों की संख्या 50 है। इसी प्रकार से अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 के विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है? तो बच्चों वर्ष 2003 में से हम वर्ष 2002 के विद्यार्थियों को घटाकर देखते हैं तो हमें 30 विद्यार्थी प्राप्त होते हैं। अतः इसका उत्तर होगा 30 विद्यार्थी। अगला प्रश्न, सेब को 4 बराबर भागों में बांटा। मुझे 2 भाग और मेरे भाई को 1 भाग मिला। हम दोनों को सेब का कुल कितना भाग मिला? बच्चों अब हम इस प्रश्न में देख रहे हैं कि सेब को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिस प्रकार से चित्र में स्पष्ट हो रहा है। अब मुझे 2 भाग मिल रहे हैं और मेरे भाई को 1 भाग मिल रहा है। इस प्रकार हम दोनों को 2 और 1 3 भाग मिल रहे हैं, जिस प्रकार से आपको चित्र में स्पष्ट हो रहा है। अतः हम दोनों भाइयों को सेब में 3 भाग मिले, जिस प्रकार से आपको स्पष्ट हो रहा है। अब बच्चों हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणित 150 सेंटीमीटर है। मेज के पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न में दिया है मेज का ऊपरी पृष्ठ का भाग 2 मीटर गुणित 150 सेंटीमीटर है। हम इसे लिख लेते हैं। अब बच्चों हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 150 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर होता है। अतः हम अगली स्टेप में लिखेंगे 2 मीटर गुणित 1.5 मीटर, क्योंकि दोनों को मीटर में बदलना पड़ेगा। अब हम 2 मीटर में 1.5 मीटर का गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 3 मीटर। अतः इसका उत्तर होगा 3 मीटर। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। आकृति देखकर लिखिए। अब बच्चों इस आकृति देखकर दिए गए प्रश्नों को हल करना है, जिस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है। बच्चों हमने इसके उत्तर सारणी में लिख दिए हैं। वृत्त का केंद्र स्पष्ट रूप से हमें O दिख रहा है चित्र में, तो केंद्र होगा O। इसी प्रकार से वृत्त का व्यास अर्थात वृत्त की सबसे बड़ी जीवा BC है, अतः वृत्त का व्यास होगा BC। इसी प्रकार से वृत्त की जीवा DE होगी और एक त्रिज्या खंड होगा AOB और त्रिज्या AO, BO तथा CO है। अब बच्चों हम प्रोजेक्ट कार्य को देखते हैं। आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए कम से कम 5 वस्तुओं के। बच्चों हमने इस सारणी को अपने स्तर से पूरा कर दिया है। आप भी अपने विवेक से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जिस प्रकार से दिखाया गया है। यह आवश्यक नहीं कि हमारे द्वारा बनाई गई सारणी आपके द्वारा बनाई गई सारणी से मेल खाती हो। आप भी अपने स्तर से इस सारणी को बना सकते हैं। बच्चों धन्यवाद। आज इतना ही। अगली वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे।